लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लेटिट्यूड और डिपार्चर क्या है। तो हमने क्या देखा बेटा, लेटिट्यूड फॉर एग्जांपल लाइन ए बी हैविंग लेंथ एल हैविंग एंगल थीटा और यू कैन से बियरिंग विद नॉर्थ, then component of line AB's length L along the you can say north south axis। ये क्या था बेटा, L cos theta। component of line AB along the east west axis, ये क्या रहेगा, L sin theta। इसे बेटा बोलते हैं लेटिट्यूड, इस कंपोनेंट को बोलते हैं डिपार्चर। तो क्लियर है सभी को, लेटिट्यूड क्या होगा, डिपार्चर क्या होगा। डेफिनेशन भी वही है। द लेटिट्यूड ऑफ ए लाइन is its orthographic projection on the north south axis representing the meridian। Similarly departure क्या रहेगा, the departure of a line its orthographic projection on the axis perpendicular to the meridian। तो लेटिट्यूड रहा आपका L cos थीटा और डिपार्चर रहा L sin थीटा। अब देखना कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव रहेगा लेटिट्यूड डिपार्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटिट्यूड की। अगर बेटा लेटिट्यूड आपका टुवार्ड्स नॉर्थ है, मींस क्या है, इससे ऊपर पूरा नॉर्थ रहेगा इस डायरेक्शन में, तो इस तरफ आपका लेटिट्यूड पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस एल। और साउथ की तरफ जिसे बोलते हैं साउथिंग, इस एक्सिस से इस तरफ, तो इस तरफ आपका लेटिट्यूड नेगेटिव रहेगा बेटा, इसलिए माइनस एल। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन मानूं, तो इससे ईस्ट की तरफ, ईस्टिंग बोलते हैं इसको, ईस्टिंग में आपका डिपार्चर पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है, प्लस डी। और वेस्टिंग में आपका डिपार्चर नेगेटिव रहेगा। तो बेटा ये साइन कन्वेंशन है पॉजिटिव और नेगेटिव के। तो क्लियर है सभी को, किधर लेटिट्यूड पॉजिटिव रहेगा, किधर लेटिट्यूड नेगेटिव रहेगा, किस तरफ डिपार्चर पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस क्वाड्रेंट की। बताओ मुझे, इस क्वाड्रेंट में लेटिट्यूड पॉजिटिव क्यों है बेटा, नॉर्थिंग है। क्लियर है। और डिपार्चर पॉजिटिव क्यों है, क्यों ईस्टिंग है, ईस्ट की तरफ है। सिमिलरली इसमें क्या है, ये भी नॉर्थिंग है, इसलिए मेरा लेटिट्यूड पॉजिटिव रह गया। और वेस्ट की तरफ है रेफरेंस से, तो डिपार्चर मेरा नेगेटिव हो गया। क्लियर है। इसमें देख लो, ये क्या है, साउथिंग की तरफ और वेस्टिंग की तरफ है, तो इसलिए दोनों नेगेटिव रह गए इसमें। इस वाले में क्या है, लेटिट्यूड नेगेटिव क्यों, साउथिंग की तरफ है, एंड डिपार्चर पॉजिटिव आई ईस्टिंग की तरफ है, इसलिए। तो क्लियर है सभी कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉर्थिंग लेटिट्यूड पॉजिटिव, साउथिंग लेटिट्यूड नेगेटिव, ईस्टिंग डिपार्चर पॉजिटिव, वेस्टिंग डिपार्चर नेगेटिव। तो बेटा सबसे पहला आप, इन्होंने एक लाइन लिया है ए बी लाइन। क्लियर है, जिसका रिड्यूस बियरिंग का दूसरा नाम बेटा क्या था, क्वाड्रेंटल बियरिंग। बियरिंग क्लियर है, क्वाड्रेंटल बियरिंग। तो क्या बोल रहा है, डायग्राम बनाओ इसका। ए बी लाइन है नॉर्थ थीटा ईस्ट, ऐसा ही लाइन बनेगा। तो इसका बेटा लेटिट्यूड क्या होगा, एल cos थीटा भी क्या पॉजिटिव, क्यों नॉर्थिंग में आ रही है, इस क्वाड्रेंट के अंदर है। यहाँ क्या रहता है, लेटिट्यूड आपका पॉजिटिव रहता है। डिपार्चर क्या रहेगा, एल साइन थीटा, वो भी पॉजिटिव है। क्लियर है। सेकंड केस क्या है, एक लाइन बी सी लाइन है, ये बेटा आपकी ए बी लाइन थी। केस वन डिस्कस कर लिया, पता लग रहा है क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आ रहा है लाइन, तो इसमें दोनों पॉजिटिव थे आपके। सेकंड की बात कर रहे हैं केस की, बी सी लाइन आपका, बीसी लाइन है कौन से क्वाड्रेंट में है, साउथ थीटा ईस्ट, साउथ थीटा ईस्ट बेटा, ये क्वाड्रेंट है। ये साउथ आपका, ये नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट। लाइन आपकी बी सी लाइन है, लेंथ एल है। तो मुझे इसमें बताओ, वही सेम है, लेटिट्यूड क्या रहेगा बेटा, एल cos थीटा, डिपार्चर रहेगा एल sin थीटा। साइन बताओ मुझे इस क्वाड्रेंट में, आप मुझे कमेंट में टाइप करके बताओ कि इस क्वाड्रेंट में लेटिट्यूड का साइन क्या रहेगा।
इस क्वाड्रेंट में लेटिट्यूड का साइन क्या रहेगा बेटा, एंड डिपार्चर का साइन भी। लेटिट्यूड नेगेटिव एंड डिपार्चर ऑल आर करेक्ट। लेटिट्यूड नेगेटिव रहेगा, डिपार्चर पॉजिटिव रहेगा, क्यों, ईस्टिंग है बेटा। क्लियर है? तो इसमें बेटा क्या रहेगा, प्लस डिपार्चर रहेगा प्लस में, क्यों ईस्टिंग है तो एल साइन थीटा। लेटिट्यूड नेगेटिव इसलिए माइनस एल साइन थीटा। क्लियर है? तो थर्ड केस ले रहे हैं बेटा अपन, साउथ थीटा वेस्ट। साउथ थीटा वेस्ट भूल तो नहीं गए कोई इसको, किस कोऑर्डिनेट लाइन को ड्रॉ है, साउथ थीटा वेस्ट। क्लियर है? तो मुझे बेटा इसमें बताओ इसका, अब आपको पता है लेटिट्यूड इसका एल कोस थीटा रहेगा, डिपार्चर एल साइन थीटा रहेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब साइन बताओ मुझे, साइन क्या रहेगा इस क्वाड्रेंट में, दोनों का साइन बताओ बेटा, लेटिट्यूड का साइन क्या रहेगा एंड डिपार्चर का साइन क्या रहेगा। दोनों नेगेटिव, क्यों, साउथिंग की तरफ और वेस्टिंग की तरफ है, इसलिए दोनों नेगेटिव रहे, ऑल आर करेक्ट, इसलिए दोनों नेगेटिव हो गए आपके। नेक्स्ट आपका फोर्थ केस है, लाइन है डी ए लाइन, नॉर्थ थीटा वेस्ट। अब बताओ बेटा इस केस में आपका क्या रहेगा, साइन ऑफ लेटिट्यूड एंड डिपार्चर, अमाउंट पता है, वैल्यू पता है, मैग्नीट्यूड कितना है, एल कोस थीटा एल साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है उसका। लेकिन साइन क्या रहेगा, नॉर्थिंग की तरफ है इसलिए लेटिट्यूड पॉजिटिव, और वेस्टिंग की तरफ है इसलिए डिपार्चर नेगेटिव। आदित्य प्रकाश ओझा, करेक्ट, योर करेक्ट कीजिए बेटा, आपने गलत बताया, आपने नेगेटिव पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा, लेटिट्यूड पॉजिटिव रहेगा, डिपार्चर नेगेटिव रहेगा, रिमेनिंग ऑल आर करेक्ट। क्लियर है बेटा? अब बेटा इसको जैसे हम लिख रहे थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव दो कॉलम में लिख रहे थे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्थिंग साउथिंग ईस्टिंग वेस्टिंग। अगर हम ऐसा मेंशन कर रहे हैं तो अलग से साइन मेंशन करने की जरूरत नहीं है हर बार, पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार यही मेंशन कर दो, नॉर्थिंग मींस पॉजिटिव, साउथिंग मींस नेगेटिव, ईस्टिंग मींस पॉजिटिव, वेस्टिंग मींस नेगेटिव फॉर डिपार्चर, these two are for departure, these two are for latitude। क्लियर है? तो बेटा ये भी लिखने का तरीका है कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले अपना क्या था, प्लस एल कोस थीटा मींस क्या है, नॉर्थिंग एल कोस थीटा, तो नॉर्थिंग में मेंशन कर दो एल कोस थीटा। बीसी का था माइनस एल कोस थीटा, नेगेटिव मींस साउथिंग, तो साउथिंग में मेंशन कर दो एल कोस थीटा। क्लियर है? सिमिलरली मान लो डी ए लाइन है, लेटिट्यूड पॉजिटिव एल कोस थीटा था, तो उसको नॉर्थिंग में मेंशन कर सकते हैं एल कोस थीटा में डायरेक्ट, और डिपार्चर नेगेटिव था मींस क्या है, वेस्टिंग में एल कोस थीटा मेंशन कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हो कोऑर्डिनेट को लिखने का। क्लियर है बेटा? अब बेटा एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है आपका सर्वेइंग का, क्लोजिंग एरर, और ये तो बड़ा फेवरेट टर्म है हर तरीके से, ये तो पूछ लेते हैं लोग अक्सर क्लोजिंग एरर के बारे में। तो मैं आपसे अगर बोलूं कि एक मान लो आपका क्लोज ट्रेवर्स था, क्लोज ट्रेवर्स था, मान लो कि पॉइंट ए से आपने स्टार्ट किया, ए से बी सी डी ई, और ये क्या है कि जो एंड पॉइंट ए था, वापिस जिस पॉइंट पे आपको आना था ट्रेवर्स के अंदर, वो क्लोज नहीं हो पा रहा, यू कैन से इसको एडेस बोल दूं। एक्चुअल में बेटा क्या होना चाहिए, क्लोज ट्रेवर्स का डेफिनेशन यही है कि फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट सेम होना चाहिए इधर, और उनके जो यू कैन से कोऑर्डिनेट नॉन होने चाहिए। तो आपने क्या देखा कि जो मेरा इनिशियल पॉइंट जहां से मैंने सर्वे का ट्रेवर्सिंग स्टार्ट किया, जहां मैं ट्रेवर्सिंग एंड कर रहा हूं, वो पॉइंट दोनों सेम नहीं है, मींस कुछ एरर है बेटा। इसी एरर को बोलते हैं क्लोजिंग एरर या एरर ऑफ क्लोजर।
The distance by which a traverse failed to close is known as closing error or error of closure. क्लियर है बेटा? क्लोजिंग एरर किसे कहते हैं? ये जो एरर रहेगी इस एरर को क्लोजिंग एरर बोलेंगे हम लोग। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, कैसे मेजर करेगा, और जो हमने दो टर्म पढ़े हैं लेटिट्यूड और डिपार्चर, उनका यूज क्या है? देख पा रहे हो कि आपका फर्स्ट पॉइंट ये था और लास्ट पॉइंट ये सेम होना चाहिए था, लेकिन क्या सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो मीन्स क्या है, ये जो दोनों पॉइंट के बीच का ये जो गैप आ रहा है ये क्या है? क्लोजिंग एरर है। क्लियर है? और मैं क्या करूंगा, इस क्लोजिंग एरर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दूंगा। मीन्स क्या है, इसका मान लिया कंपोनेंट ले लिया आपने, ए कंपोनेंट ये क्या होगा? लेटिट्यूड, ये होगा डिपार्चर। तो मैं आपसे बताता हूं कि अगर मैं बोलूं कि एक क्लोज ट्रेवर्स है, यू कैन से क्लोज ट्रेवर्स, तो ध्यान से देखना इस बात को। क्लोज ट्रेवर्स में क्या कंडीशन होगी? समेशन ऑफ लेटिट्यूड इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल्स टू 0। मीन्स क्या है, आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ रहे हो आप। मीन्स क्या है, जितने भी लेटिट्यूड होंगे, कभी प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे, उनका समेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? वापस उसी पॉइंट पे आ रहे हो आप। सिमिलरली डिपार्चर भी क्या है? वापस 0 हो जाएंगे। ऐसा मान लो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया 0 0 से, घूम फिर के वापस वहीं आ गए ओरिजिन पे, तो बेटा क्या बोलते थे वहां पे? एक टर्म था, एक डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका? 0 हो गया। याद है ना फिजिक्स में? तो वैसा ही मान लो। तो इसमें क्या है कि अगर आप इनिशियल पोजीशन में वापस आ गए क्लोज ट्रेवर्स के अंदर, तो आपका समेशन ऑफ लेटिट्यूड वो 0 होना चाहिए, एंड समेशन ऑफ डिपार्चर भी बेटा आपका 0 होना चाहिए। मस्ट कंडीशन है ट्रेवर्सिंग के अंदर, क्लोज ट्रेवर्स के लिए क्लियरली। अगर ऐसा नहीं हो रहा मीन्स क्या? एरर है। अब वो एरर को बोलते हैं क्लोजिंग एरर। पता लग गया आपको? तो क्लोजिंग एरर कैसे निकालेंगे? क्लियर है? तो क्लोजिंग एरर बेटा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ लेटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर। अगर मान लो ये मेरा परफेक्ट क्लोज ट्रेवर्स होता है, कोई एरर नहीं होती, तो समेशन ऑफ लेटिट्यूड मेरा 0 होता, समेशन ऑफ डिपार्चर मेरा 0 होता, इसलिए क्या होता? क्लोजिंग एरर 0 होता। अगर क्लोजिंग हो नहीं रही, क्लोजिंग मींस क्लोजिंग एरर है, मींस का कुछ वैल्यू होगा। सेकंड वन, मुझे बताओ इस ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होगा? जो क्लोजिंग एरर थी उसको मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था, समेशन ऑफ लेटिट्यूड में एंड समेशन ऑफ डिपार्चर में। तो मुझे बताओ ये थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल के अंदर? टेन थीटा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? मींस क्या हो गया? समेशन ऑफ डिपार्चर डिवाइड बाय समेशन ऑफ लेटिट्यूड। नेक्स्ट आपका चीज रहेगा, एक टर्म आती है कि रिलेटिव एरर ऑफ, और यू कैन से रिलेटिव क्लोजिंग एरर या रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर। क्या है? तो वो क्या रहती है कि क्लोजिंग एरर मींस ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ लेटिट्यूड स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर स्क्वायर डिवाइड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स। क्लियर है? पेरीमीटर मींस क्या है? ये लेंथ, पेरीमीटर पेरिफेरल लेंथ ट्रेवर्स की। क्लियर है? मींस क्या, अगर ए डी 2 मीटर हो, डी सी 3 मीटर हो, सी बी 4 मीटर हो, बी ए 5 मीटर हो, तो सभी का समेशन मींस पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रेवर्स। तो बेटा उसे बोलेंगे रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर या रिलेटिव क्लोजिंग एरर बोलेंगे उसको। क्लियर है सभी को? लेटिट्यूड डिपार्चर क्या है, क्लोजिंग एरर क्या है? क्लोजिंग एरर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ लेटिट्यूड स्क्वायर प्लस डिपार्चर स्क्वायर। रिलेटिव क्लोजिंग एरर क्या होता है? क्लोजिंग एरर डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रेवर्स। टेन थीटा कैसे निकालेंगे और एरर ट्राइंगल में? एंड
परमिसिबल एंगुलर एरर क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, वेर एन इज नंबर ऑफ साइड। इसमें कितने साइड आपके, 4 साइड थे बेटा इसके अंदर, तो एन की वैल्यू जाएगी उसमें 4, और लीस्ट काउंट कितना था आपका, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगी, परमिसिबल एंगुलर एरर मींस क्या है, इतना एरर परमिसिबल है मेरा। जो हमने निकाला थीटा, बेटा थीटा कैसे निकालोगे, टेन इनवर्स ऑफ थीटा कैसे निकालोगे, टेन इनवर्स समेशन डी बाई समेशन एल। थीटा बेटा क्या है, आपके क्लोजिंग एरर की डायरेक्शन है। यस बेटा, अगर आपका जो एंगल मेजरमेंट का लीस्ट काउंट 20 सेकंड है, तो लेट से कर रहे हो 20 सेकंड वाले से, तो वो 20 सेकंड हो जाएगा आपका। एंगुलर एरर है ना बेटा वो, तो एंगल मेजरमेंट में जो लीस्ट काउंट है वही काउंट काम आएगा आपका उसमें। वेयर थीटा इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर, क्लियर है। तो आपको दो चीज निकालनी पड़ सकती है क्लोजिंग एरर में, एक तो क्या है मैग्नीट्यूड कितना क्लोजिंग एरर का, कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला से निकाल लोगे, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो इससे निकालोगे कि क्लोजिंग एरर की डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग एरर सबको समझ में आ गया तो अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सही के ऊपर, क्लोजिंग एरर के ऊपर। द टेबल बिलो gives the length and bearing of the line of a traverse A, B, C, D, E. The length and bearing of a EA having been omitted. Calculate the length and bearing of the line EA. मीन्स क्या है, ए बी सी डी ई ए आपका क्लोज ट्रेवर्स है, क्लियर है। ए बी सी डी आपका क्लोज ट्रेवर्स है, तो मैंने अब क्या बताया, क्लोज ट्रेवर्स है तो क्या होगा उसमें, समेशन ऑफ लेटीट्यूड 0 होना चाहिए, सिमिलरली समेशन ऑफ डिपार्चर भी बेटा आपका 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी लाइन के लिए, निकालते हैं लेटीट्यूड एंड डिपार्चर। तो ए बी लाइन की बेटा लेंथ क्या है, 204 मीटर, बियरिंग क्या है 87 डिग्री 30 मिनट। तो मीन्स क्या है, अगर मैं भी लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, यहां से एंगल ले रहा हूँ, एंगल कितना है 87 डिग्री 30 मिनट, और लेंथ 204 थी। तो बेटा मुझे बताओ इसका लेटीट्यूड क्या रहेगा, एल cos थीटा निकाल सकते हो, एल cos थीटा पॉजिटिव है, क्यों इस क्वाड्रेंट के अंदर है, तो एल cos थीटा कितना होगा, सभी का आ रहा है 8.90, जल्दी बताओ फाइंड आउट करके। लेटीट्यूड ऑफ लाइन ए बी, एल गिवन है 204 मीटर बेटा, एंड एंगल भी गिवन है, cos थीटा में कितना है 87 डिग्री 30 मिनट, सभी का आ रहा है 8.9 मीटर। सिमिलरली बेटा डिपार्चर क्या रहेगा, एल साइन थीटा, तो और इस क्वाड्रेंट में इसलिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्यों ईस्टिंग की तरफ है, तो एल साइन थीटा, तो हमने डिपार्चर यहाँ मेंशन कर दिया। समझ में आ रहा है सभी को, बेटा ये क्या है, एल cos थीटा है बेटा, और कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये एल साइन थीटा है। थीटा की वैल्यू यहाँ गिवन है, एल की वैल्यू ये भी गिवन है, तो मैंने ए बी लाइन के लिए सिमिलरली बी सी लाइन, सी डी लाइन एंड डी ई लाइन के लिए मैंने लेटीट्यूड डिपार्चर फाइंड आउट कर लिए और उनको टेबुलेट कर लिया इस फॉर्म में। अभी मैंने क्या करा, मान लो कि जो आपकी लाइन गिवन है ई ए लाइन, उसका आपको लेटीट्यूड भी नहीं पता है और डिपार्चर भी नहीं पता है,
क्लियर है? तो आपको एल की वैल्यू भी निकालनी है, थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। तो इसमें आप लोग क्लोजिंग एरर कैसे यूज करोगे, क्लोजिंग एरर कॉन्सेप्ट को? तो बेटा क्या करना है, जो भी मेरे ए टू ई लाइंस है उनका मैंने देखा समेशन ऑफ लेटीट्यूड कितना आ रहा है, इन सभी को क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले ऐड कर लिए मैंने और नेगेटिव वाले ऐड कर लिए। फिर क्या है, पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर लो, तो नेट समेशन ऑफ लेटीट्यूड मेरा इतना आ रहा है 87.86। सिमिलरली डिपार्चर भी फाइंड आउट कर लिया मैंने, कितना रहा, पॉजिटिव कॉलम ऐड कर लिए, नेगेटिव कॉलम ऐड कर लिए, फिर पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर लिया, तो मेरा डिपार्चर रहा 0.72 प्लस में समेशन ऑफ डिपार्चर। मैंने क्या मान लिया बेटा, मुझे देखो ई ए लाइन का फाइंड आउट करना था, लेंथ और थीटा बियरिंग यू कैन से। तो मैंने क्या मान लिया कि ये कोई ट्रेवर्स था मेरा ए बी सी डी ई था, एक्चुअल में ए तक था ये, मैंने क्या मान लिया, इसमें क्लोजिंग एरर है। मैंने मान लिया ये क्लोजिंग एरर है। क्लियर है? जो मेरी ई ए लाइन है उस लेंथ को मैंने इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एरर मान लिया। उसके समय बेटा क्या होगा कि मैं ई ए लाइन का थीटा और लेंथ दोनों निकाल सकता हूं क्लोजिंग एरर कॉन्सेप्ट से। कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको सिखाया था कि बेटा क्लोजिंग एरर निकालना है, तो उसमें मैंने एक चीज देखा था कि टेन थीटा क्या होता था बेटा, समेशन ऑफ डिपार्चर डिवाइड बाय समेशन ऑफ लेटीट्यूड। तो बेटा बताओ मेरे को, डिपार्चर कितना था 0.72 एंड लेटीट्यूड कितना आपका 87.86। क्लियर है? तो यहां से थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ बेटा लेटीट्यूड 8.9 ही आ रहा है। आपको कैलकुलेटर में शायद आई थिंक एंटर नहीं करना था अभी तक डिग्री और मिनट। इट्स बेटा 87 डिग्री 30 मिनट। लेटीट्यूड बेटा उतना ही आ रहा है, 8.9 ही आ रहा है। इसको बेटा क्या लिख सकते हो, समझ नहीं आ रहा तो 87.5 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि 30 मिनट मींस हाफ डिग्री है। तो अपने कैलसियम इंसर्ट करो, 204 मल्टीप्लाई बाई cos ऑफ 87.5 डिग्री, 8.9 ही आएगा। दोबारा चेक करो, तो मेरा थीटा क्या रहेगा, टेन इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ डी बाई समेशन ऑफ एल। क्लियर है? तो आपने थीटा निकाल लिया बेटा। यहाँ पे देखो एक जो ध्यान देने वाली चीज क्या है, जब आपने टेन थीटा निकाला तो डिपार्चर पर लेटीट्यूड किया आपने, देखो यहाँ साइन नहीं लिया है, यहाँ आपने 0.72 डिवाइड बाई 87.86 निकाला, यहाँ से आपने थीटा निकाल लिया 0 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है? 0 डिग्री 28 मिनट। अब आपने बेटा इसका कौन से क्वाड्रेंट में 0 डिग्री 28 मिनट कहाँ है, 180 प्लस 0 डिग्री 28 मिनट है या ओनली 0 डिग्री 28 मिनट है आपका ये? क्लियर है? तो कैसे पता लगाओगे, आपने क्या देखा कि ए टू जब मैं ई मूव हुआ तो उसमें मेरा टोटल एटीट्यूड था प्लस का 87.86 एंड डिपार्चर था 0.72। क्लियर है? तो मुझे क्या पता इस जो मेरी लाइन है इसका एटीट्यूड मेरा क्या होना चाहिए, ई ए लाइन का माइनस का 87.86 और डिपार्चर क्या होना चाहिए माइनस का 0.72। ऐसा क्यों करें बेटा, अब इनको ऐड करो सबको, यहाँ तक कितना था, ए टू ई कितना था प्लस 87.86, फिर ई टू ए माइनस 87.86, तो नेट क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। मेरा लेटीट्यूड कंफर्म हो रहा है सभी को, क्लोज टेबल तभी बन रहा है। सिमिलरली डिपार्चर कितना था मेरा ए टू ई आने में 0.72 प्लस का, फिर ई टू ए जाने में -0.72, तो क्या होगा +0.72 -0.72 मेरा जीरो आ जाएगा। तो पता लग गया आपको ए ई और ई ए का लेटीट्यूड डिपार्चर कितना कितना होगा। क्लियर है? क्योंकि बेटा नेट आपको जीरो करना है। क्लियर है?
फिर बेटा उसके बाद क्या देख रहे हो आप लोग, आपको पता लगा दोनों नेगेटिव में है, मीन्स क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा आपका, ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा बेटा, ये लाइन इस क्वाड्रेंट में रहेगा। ये तो कंफर्म है सभी को, दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, इस क्वाड्रेंट में होते हैं नेगेटिव। तो जो मेरा एंगल था 0 डिग्री 28 मिनट, ये था वो 0 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है? इसमें क्या ऐड करो, 180 डिग्री और ऐड कर लो। क्यों? इसका वॉल सर्कल बेरिंग बेटा कितना होगा, ये तो क्या है साउथ 0 डिग्री 28 मिनट वेस्ट, ये आपका रिड्यूस बेरिंग है। इसका वॉल सर्कल बेरिंग क्या होगा 180 प्लस 0 डिग्री 28 मिनट, मीन्स क्या होता है, हमेशा नोट से लेते हैं ना वॉल सर्कल बेरिंग। तो वॉल सर्कल बेरिंग क्या हो गया 180 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है? 180 डिग्री 28 मिनट। अब आपको पता है कि इस लाइन का मेरा लेट्यूड कितना रहा 87.86 रहा। वो क्या है, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल cos थीटा होता है, बराबर 87.86। थीटा आपको पता है कितना है 0 डिग्री 28 मिनट आपका, तो यहाँ पुट कर दो 0 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ से आपका एल आ जाएगी ना, एल इज इक्वल्स टू क्या होगा 87.86 डिवाइड बाई cos ऑफ 0 डिग्री 28 मिनट। तो बेटा आप लोग यहाँ से लेंथ ऑफ ये लाइन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है सभी को? आगे मूव करें। बेटा इसके अंदर मुझे आप बताओ, इस वाले में सी डी और डी की बेटा आप वॉल सर्कल बेरिंग यूज कर सकते हो ना, क्योंकि उसमें क्या है एल cos थीटा है। तो जो cos ऑफ 280 डिग्री, तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा आपका। समझ रहे हो? वहां पे सोचना नहीं फिर आपको ना कि पॉजिटिव नेगेटिव का नॉर्थिंग वेस्टिंग में सोचना नहीं है। अगर जब आप लोग वॉल सर्कल बेरिंग यूज कर रहे हो ना, तो आपको सोचना नहीं है कि आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नॉर्थिंग में होगा साउथिंग में होगा ईस्टिंग वेस्टिंग, सोचना नहीं है। सिंपली पुट करो लेटिट्यूड इज इक्वल्स टू एल cos थीटा, अगर वॉल सर्कल बेरिंग यूज कर रहे हो तो, और डिपार्चर एल साइन थीटा, ऑटोमेटिक साइन आ जाएगा cos के साथ में साइन के साथ में। जैसे मान लो कि मेरा एंगल है मेरा मोर देन 90 डिग्री, एग्जांपल 105 डिग्री एंगल है मेरा, 105 ना, तो cos ऑफ 105 क्या होगा बताओ मुझे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? cos ऑफ 105 मेरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मुझे बताओ आप पहले। बेटा ये तो पता होना चाहिए ना, cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है ना, तो ये लाइन थी मेरी 105। बताओ इस वाले क्वाड्रेंट में मेरे कोई लाइन है तो उसका लेटिट्यूड क्या रहेगा बेटा, साउथिंग में नेगेटिव रहता है ना। तो हमें पता है कि cos 105 भी नेगेटिव होगा, तो डायरेक्ट पता लग गया वो चीज भी। क्लियर है? दोनों चीज मैच कर रही है ना अभी, साउथिंग में इसलिए नेगेटिव लेते हैं, हमें पता है कि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ गया। तो इसमें हमें सोचना नहीं है नॉर्थिंग साउथिंग ईस्टिंग वेस्टिंग, अगर वॉल सर्कल बेरिंग ले रहे हो तो। अगर रिड्यूस बेरिंग ले रहे हो तो पता होना चाहिए कि नॉर्थिंग है या साउथिंग है या ईस्टिंग है वेस्टिंग, या कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रही है आपकी लाइन। तो क्लियर है सभी को? नेक्स्ट बेटा आपका आता है बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स। मान लो कि आपके ट्रेवर्स में जो एरर है, क्लोजिंग एरर है, तो उस एरर को ट्रेवर्स में कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यू कैन से एरर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और ट्रेवर्स को कैसे बैलेंस करना है। A traverse is balanced by applying corrections to the latitude and departure. This is called balancing a traverse. In case of closed traverse, the algebraic sum of latitude and departure must be equal to 0. आपको पहले काफी बता चुका हूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोज ट्रेवर्स में समेशन ऑफ लेटिट्यूड 0 होना चाहिए एंड समेशन ऑफ डिपार्चर भी 0 होना चाहिए। और कौन से दो मेथड है बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स? दो मेथड है बेटा, सबसे पहला है बोर्डिच एंड सेकंड है ट्रांजिट रूल। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, फिर इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो आपको इजीली समझ पाओगे आप इनको। तो सबसे पहले आपका है बोर्डिच रूल। द बोर्डिच रूल आल्सो टर्म्ड as the compass rule is mostly used to balance traverse when
लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स आर इक्वली प्रिसाइज। मीन्स क्या है, जो आप लेंथ मेजर कर रहे हो, जो आप एंगल मेजर कर रहे हो ट्रेवर्स में, वो दोनों में जो डिग्री ऑफ प्रिसीजन है वो इक्वल है, इक्वल डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ मेजर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एंगल को ज्यादा प्रिसाइज मेजर कर रहे हो और लेंथ को कम प्रिसाइजली मेजर कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, दोनों को इक्वली प्रिसाइज मेजर करना है। By this rule, the total error in latitude or departure is distributed in proportion to the length of the traverse leg. This is the most common method of traverse adjustment. अब बेटा बताओ कि इसमें कैसे करना आपने, आपने क्या देखा? जब आपने देखा कि लेटीट्यूड के अंदर टोटल एरर कितनी है, देखो ध्यान देना, पूरे ट्रेवर्स में आपने देखा कि लेटीट्यूड के अंदर टोटल एरर कितनी है, क्लियर है? सिमिलरली डिपार्चर के अंदर टोटल एरर कितनी है? अब इस एरर को मान लो ये टोटल एरर इन द लेटीट्यूड आपकी, ये आपकी टोटल एरर इन द डिपार्चर है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी लाइंस की लेटीट्यूड के अंदर या डिपार्चर के अंदर, ताकि आपका ट्रेवर्स बैलेंस हो जाए। तो बेटा क्या है, करेक्शन टू लेटीट्यूड ऑफ एनी लाइन क्या होगा, लेंथ ऑफ दैट लाइन, मींस क्या है, लेंथ ऑफ दैट लाइन डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स, मींस क्या है, सभी लाइन का लेंथ कितना है। ध्यान देना, मैं स्मॉल एल क्यों लिख रहा हूँ, लेंथ के लिए लिख रहा हूँ आपका, कि करेक्शन टू लेटीट्यूड बेटा क्या होगा, लेंथ ऑफ दैट लाइन, जिस लाइन में करेक्शन अप्लाई कर रहे हो लेटीट्यूड के लिए, डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स इनटू टोटल एरर इन लेटीट्यूड। क्लियर है सभी को? सिमिलरली डिपार्चर में करेक्शन क्या होगा किसी लाइन में, लेंथ ऑफ दैट लाइन डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एरर इन डिपार्चर। करेक्ट है? अब क्या बोल सकते हो कि जो लेटीट्यूड और डिपार्चर में जो एरर है वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शन में डिवाइड होगी। क्लियर है सभी को? ऐसा क्यों बोला गया कि लेंथ ऑफ दैट लाइन डिवाइड बाय टोटल पेरीमीटर, मींस क्या, उसके लेंथ के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आपकी एरर। तो एक देख लेते हैं आगे हम बॉडिच रूल के थ्रू एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा लेटीट्यूड डिपार्चर का कॉन्सेप्ट क्या और एरर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो बेटा देखो, ये आपका ट्रेवर्स है ए बी सी डी ए, इसकी लेंथ गिवन है डिफरेंट लाइन की, और लेटीट्यूड डिपार्चर डायरेक्ट गिवन है, इस बार आपको बियरिंग नहीं गिवन है। इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है बेटा, आपको एंगल दे दे बियरिंग का, थीटा दे दे, फिर आपको निकालना पड़ेगा ना ये चीजें भी, एल कोस थीटा एल साइन थीटा विद साइन। क्लियर है? इन्होंने डायरेक्ट दे रखा आपको कि लेटीट्यूड कितना है, डिपार्चर कितना है सभी लाइंस का। तो अपना आपने क्या देखा कि इसने बोला क्लोज ट्रेवर्स बोला बेटा, तो जल्दी बताओ मुझे, समेशन ऑफ लेटीट्यूड कितना आ रहा है बेटा आपका, समेशन ऑफ लेटीट्यूड कितना आ रहा है, और समेशन ऑफ डिपार्चर कितना आ रहा है बेटा आपका? क्विक रेस्पॉन्ड। समेशन ऑफ लेटीट्यूड कितना आ रहा है बेटा आपका? क्या सभी का आ रहा है? 0.66 आ रहा है आई थिंक, पॉजिटिव में, ठीक है। क्लियर? और डिपार्चर कितना आ रहा है बेटा समेशन? वो पॉजिटिव में आ रहा था लेटीट्यूड 0.66, डिपार्चर बताओ मुझे। ये आपका आ रहा है माइनस में 0.88 आई थिंक सभी का। डिपार्चर पूछ रहा हूँ बेटा। सही है सभी का, इतना ही आ रहा है? चलो सभी का सही आ रहा है। अब बेटा आप मुझे बताओगे, क्वेश्चन आप लोग करोगे, अब मैंने आपको फॉर्मूला दिखा दिया ना, अभी मुझे बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, कि अगर मेरा लेटीट्यूड कितना आ रहा है, समेशन प्लस का आ रहा है 0.66, अगर मेरी बेटा एरर, मेरी एक टाइप की एरर ही होगी आपकी,
अगर मेरी एरर पॉजिटिव है, ये 0 आनी चाहिए थी, प्लस 0.66 आ रही है, मीन्स क्या मेरी एरर पॉजिटिव है, तो बेटा जल्दी बताओ मुझे करेक्शन क्या होगा लैटिट्यूड में? नेगेटिव होगा ना करेक्शन। अगर एरर पॉजिटिव है तो मेरा करेक्शन नेगेटिव होगा। क्लियर है सभी को? तो ये चीज आपको पता लग गई कि लैटिट्यूड का जो करेक्शन हो गया उसका साइन नेगेटिव रखेंगे हम, चाहे कैलकुलेशन है विदाउट साइन करें, लेकिन हमें करेक्शन अप्लाई करते टाइम नेगेटिव में अप्लाई करना है। तो सिमिलरली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मेरा डिपार्चर नेगेटिव में 0.88 है तो बेटा इसका करेक्शन क्या रहेगा? करेक्शन क्या रहेगा? पॉजिटिव 0.88, क्यों? मैं जीरो की तरफ जाना है ना। तो यहाँ पता लगे यहाँ करेक्शन क्या होगा, मैं करेक्शन फॉर डिपार्चर लिख रहा हूँ ना, यहाँ करेक्शन फॉर लैटिट्यूड, ये आपने बोला नेगेटिव आएगा साइन इसका, क्या पॉजिटिव आएगा, इतना आप लोग समझ गए। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे बताइए ए बी लाइन के लिए लैटिट्यूड में करेक्शन कितना होगा? जल्दी बताइए, ए बी लाइन के लिए लैटिट्यूड में करेक्शन क्या होगा? लेंथ ऑफ दैट लाइन बेटा, लेंथ ऑफ दैट लाइन 235.10 डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ दैट लाइन इनटू कितना था ये लैटिट्यूड में एरर कितना था? 0.66। साइन हमें पता है, करेक्शन में साइन नेगेटिव रहेगा, क्लियर है? साइन हमें पता है। डिवाइड बेटा जल्दी बताओ इसका पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर कितना है इसका? 235.1 प्लस 317.4 प्लस 215 प्लस 281.60। आई थिंक सभी का आ रहा है 1049.1। क्लियर है सभी का? इतना ही आ रहा है? तो जल्दी बताओ मुझे करेक्शन इन लैटिट्यूड कितना होगा बेटा आपका फॉर लाइन ए बी?